हाल ही में चंदौली के मुगलसराय रेलवे प्रमोशन परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया है, जिसमें सीबीआई ने 26 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनमें से 2 वरिष्ठ रेलवे अधिकारी और कई लोको पायलट शामिल हैं। सीबीआई की लखनऊ एंटी करप्शन ब्रांच ने लोको इंस्पेक्टर प्रमोशनल परीक्षा के लीक होने की सूचना पर यह कार्रवाई की। यह घटना एक बार फिर हमारे परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा पर सवाल उठाती है। पेपर लीक के मामले के कारण योग्य उम्मीदवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, जिससे उनकी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। इसके अलावा नौकरी के नाम पर ठगी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, जहां उम्मीदवारों से पैसे लेकर उन्हें नकली नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह भर्ती परीक्षाओं को सुरक्षित और पारदर्शी बनाए। इसके लिए तकनीकी उपायों के साथ साथ सख्त निगरानी और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई आवश्यक है। केवल तभी हम एक निष्पक्ष और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित कर सकते हैं, जो योग्य उम्मीदवार को उनका उचित स्थान दिला सके। परीक्षा में पेपर लीक को लेकर क्या है जनता की राय, आइए जानते हैं। मैं कहना चाहूँगा, युवा जो है बहुत बेरोजगार है और इस पे बड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से यूपी सरकार और चीज़ों पे और जो अनैतिक चीज़ें हैं उसमें सख्त कार्रवाई कर रही है, तो इसमें भी जो लोग पेपर आउट कराने में शामिल हैं, जो लोग पेपर आउट कराते हैं, उनके साथ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर कार्रवाई हो या उनको सख्त अरेस्टिंग हो, सब सजा मिले, तो जो आने वाले पीछे उनके साथ वाले वो भी थोड़ा डरेंगे और इस तरह की कार्रवाई बंद होगी पेपर लीक की। और जो बच्चे हैं वो सही उनका पेपर होगा और जो सही बच्चे हैं वही आगे आ पाएंगे। बस यही है कि जो भी भ्रष्टाचार, जो करप्शन जो चल रहा है इनका, तो खत्म ही होना चाहिए बिल्कुल ही, ठीक है ना। अब ये यहाँ जो बीजेपी जीती है, यहाँ से रविकांत जी जीते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। देखिए जी, हिंदुस्तान से चोरी और बेईमानी हटने में बहुत टाइम लगेगा। अभी तो मोदी जी आए हैं, 10 से 15 साल हुआ, 2014 से आए, तो ये जो है गड़बड़ियां जितनी भी होती हैं थोड़ा टाइम लगेगा। अभी देखिए देश को कहां से कहां ले गए, पब्लिक अपने आप कह रही है। पर ये रही बात छोटी मोटी वार्ड आती रहती, ये भी जड़ से खत्म कर देंगे मोदी जी आने वाले टाइम में। हाँ। मैम, इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि कुछ लोग जो हैं, जो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी को, उनका एजेंडा सिर्फ एक ही है कि मोदी योगी इन सबको हटाओ, आरएसएस को हटाओ और अपनी सत्ता खुद खाओ और बाकियों को भी खिलाओ। ये टोटली आप आज ले लो, आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, आप इस चीज को पाएंगे कि इसमें बाहरी ताकतों का हाथ है और इनको फंडिंग जो होती है वो अब्रॉड से होती है। तो मेरे ख्याल से जो भी इस चीज में इन्वॉल्व हैं, उनको ये समझना चाहिए कि वो अपने और अपने देश के भविष्य से खेल रहे हैं और ये एक ऐसी आग है कि जिसमें वो तो जलेंगे, उनका पूरा कुटुंब भी और सत्ता भी जले, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। मैम, इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि कुछ लोग जो हैं, जो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी को, उनका एजेंडा सिर्फ एक ही है कि मोदी योगी इन सबको हटाओ, आरएसएस को हटाओ और अपनी सत्ता खुद खाओ और बाकियों को भी खिलाओ। ये टोटली आप आज ले लो, आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, आप इस चीज को पाएंगे कि इसमें बाहरी ताकतों का हाथ है और इनको फंडिंग जो होती है वो अब्रॉड से होती है। तो मेरे ख्याल से जो भी इस चीज में इन्वॉल्व हैं, उनको ये समझना चाहिए कि वो अपने और अपने देश के भविष्य से खेल रहे हैं और ये एक ऐसी आग है कि जिसमें वो तो जलेंगे, उनका पूरा कुटुंब भी और सत्ता भी जले, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं कि उनको पता चले कि ये आटे दाल का भाव क्या होता है। जो मेहनत करता है, जो पढ़ता है, उन बच्चों के बददुआएं उनको बहुत लगेंगी। भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य कर रही है, लेकिन जो पेपर लीक की बात है, वह जो है प्रशासन लूज है, कार्यवाही ठीक से नहीं हो रही है। अगर कार्यवाही होती तो इतना दिन में जो पकड़े गए हैं उनको सजा हो जाती। इनको पाल के रख रहे हैं कि आगे भी काम देंगे, इसलिए जो है हम नहीं मानते हैं जब तक कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती। इसमें प्रशासन की कोई नाकामी नहीं है। पूर्व की सरकारों में बहुत से ऐसे काम हुए हैं जिससे हमारी गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया है पहले के मुकाबले, और परीक्षाएं जो चल रही हैं बहुत व्यवस्थित ढंग से चल रही हैं। जो परीक्षा के माफिया हैं
उनको कहीं ना कहीं अब खेल खत्म होता नजर आ रहा है कि ये सरकार बहुत सख्त है और जो परीक्षा और पढ़ाई सेंटर के माध्यम से जो कार्यक्रम चल रहे हैं सरकार के, वो बहुत सख्ती से तेजी से चल रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी माफिया बख्शा नहीं जाएगा। अगर इसमें कोई घोटाला या कुछ हुआ भी है तो वो जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे और उनको सजा मिलेगी। ये ऐसी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, जो बख्शेंगे नहीं माफियाओं को, चाहे वो किसी भी प्रकार से काम कर लें। सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया कि वहाँ पे छापामारी किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 1 साल से तैयारी करते हैं, उनके जो एग्जाम्स हैं वो रद्द हो गए हैं, बहुत मेहनत की है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि तो जो वो पेपर लीक हुआ है वो उसको जिन्होंने लीक किया है उसको पकड़ के सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। वैसे तो स्टूडेंट्स बहुत तैयारी करते हैं, ये सब सुन के बहुत सदमे में चले जाते हैं, तो सरकार ने अच्छा काम किया है। सरकार को इस पर अधिक इसके पे करना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है, विद्यार्थी अगर इतनी कड़ी मेहनत से परीक्षा तैयारी करते हैं और उसके बावजूद अगर लीक हो जाती है परीक्षा, जिससे क्या होता है उनका 1 साल उनका पीछे चला जाता है। इससे सरकार को देखना चाहिए कि अगर आप बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो कहाँ इनकी इसको टाइट व्यवस्था कर सकते हैं, क्या इसको कैसे इसको लीक से जो पेपर लीक हो रहे हैं उसको बचाया जा सके। तो सरकार इस पर अगर अधिक देर से ध्यान देगी तो पेपर लीक होने से की संभावना कम रहेगी। सरकार के नज़र से ये ठीक है, क्योंकि जो चंदौली में जो पकड़े गए हैं ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि सरकार ने जो व्यवस्था की है, अगर उसमें पकड़े गए तो इसमें सरकार को इसमें उचित इसमें व्यवस्था इसमें किया गया है कि अगर कोई पेपर लीक हो रहा है तो सरकार उसको जो की है कार्रवाई अच्छी की है उसमें। देखिए, सरकार के लिए सबसे बड़ा ये इशू है कि परीक्षाएं जो एक आम व्यक्ति जो अपने बच्चों को पढ़ा के दे रहा है और इस तरह की सेटिंग अगर हो रही है तो एक विशेष वर्ग को इसमें फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। ये उन विद्यार्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए बहुत बड़ा एक आघात है जो मेहनत करके वहाँ पहुँच रहे हैं। इस तरीके को अगर नहीं रोका गया तो ये आम जनता के लिए बहुत बड़ी हानि है, क्योंकि जब भी परीक्षा कोई रद्द होती है तो उसका कैरियर दांव पे लगा होता है, क्योंकि यहाँ पे एज ग्रुप के हिसाब से ही परीक्षार्थी परीक्षा में बैठते हैं, उसका एक साल एक महीना बहुत कीमती होता है। तो ये बहुत बड़ा आघात है और सरकार को चाहिए कि इसको जैसे भी हो सके सख्त से सख्त तरीके से रोकथाम करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए, जो पकड़े गए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक मिसाल पेश होनी चाहिए कि आने वाले जो लोग हैं इस पे जो इस तरह के कार्यों में लिप्त रहते हैं वो एक नहीं 100 बार सोचें। एक सरकार को एक मिसाल देनी पड़ेगी कि इस तरह के लोगों पे ऐसी सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये थी परीक्षा में लगातार हो रहे पेपर लीक को लेकर जनता की राय।